समाज को एक बात कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पे भी हल्दी के लिए जाते हैं, जहाँ पे भी शादी के लिए जाते हैं, वहाँ पे कमियाँ ना ढूंढें। अपने समाज में बहुत बुरी आदत चल रही है कि लोगों के यहाँ पे जाके कुछ ना कुछ कमियाँ ढूंढना और वहाँ पे जाके हे करके हंस देना। जो पिता अपने लड़कियों की शादी करता है और बहुत ही धूमधाम से ही करता है और मेहनत से करता है, उसके हिसाब से वो सारी शादियाँ धूमधाम से ही होती है। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे। अभी 2024 का अप्रैल महीना चल रहा है और शादियों का सीज़न बहुत धूमधाम से चल रहा है। अभी हल्दियों का सीज़न है और मई महीने में हल्दियाँ कम है, शादियाँ कम हैं क्योंकि मुहूर्त नहीं है। इसकी वजह से अप्रैल महीने पे जहाँ बहुत ज़्यादा लोड है और बहुत ज़्यादा हल्दियाँ इसी महीने में है। तो एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी से 72,000 रुपये सोने का भाव चल रहा है और बहुत ऑल टाइम हाई पे बहुत बढ़िया भाव चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाई भाव हो चुका है। तो गोल्ड भी लोग ख़रीद सकते हैं, इतना महंगाई अभी बढ़ चुकी है। सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार कोई भी आ जाए तभी भाव बढ़ते रहेंगे क्योंकि इन्फ्लेशंस बढ़ता रहता है हमेशा, हर साल हर वक्त। क्योंकि जो पिछला सरकार रहेगा, 2004 का सरकार रहेगा, नहीं 2008 का सरकार रहेगा, भाव तो बढ़ते रहेंगे, कोई भी सरकार आए, बात हो नहीं है। पर खर्चे भी अभी बहुत बढ़ चुके हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज हम हल्दी के लिए भी जा रहे हैं 2-3 जगह पे, इनके खूबसूरत गाँव में 2-3 जगहों पे हल्दी के लिए जाने हैं। मैं उसका ब्लॉग भी इसी वीडियो में बनाऊँगा और आप देखते रहना। समाज को एक बात कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पे भी हल्दी के लिए जाते हैं, जहाँ पे भी शादी के लिए जाते हैं, वहाँ पे कमियाँ ना ढूंढें। क्योंकि जो भी हल्दी कर रहा है, जो भी शादियाँ कर रहा है ना, वो अपने हिसाब से मन से कर रहा है, जितना अपना बजट हो रहा है उतना कर रहा है। लड़के का बाप आपको पता नहीं है कि किस हिसाब से खर्चा करके वो शादियाँ करता है, बहुत मेहनत से करता है। अपनी जितना खुश रख सकता है उतना खुश रख के वो पिता अपने लड़के का शादी करता है। तो आपका कोई हक नहीं है वहाँ पे जाके कुछ कमियां ढूंढे या फिर कम फैसिलिटी हो तो हाईलाइट करे, लोगों के सामने मजाक उड़ाए या फिर लोगों को बार बार बोले कि ये कम किया उसने, वो कम किया उसने, ये कमी है, ये कमी है, वो कमी है। ये कोई बात नहीं रहती। आपका सिर्फ काम है वहाँ पे जाके शादी अटेंड करना या फिर हल्दी अटेंड करना। बस याद रखना कि हर कोई अपने हिसाब से काम करता है और अपने समाज में बहुत बुरी आदत चल रही है कि लोगों के यहाँ पे जाके कुछ ना कुछ कमियां ढूंढना और वहाँ पे जाके हे करके हंस देना। बस ये आदत अपने समाज में बदलनी चाहिए। जो पिता अपने लड़कियों की शादी करता है और बहुत ही धूमधाम से ही करता है और मेहनत से करता है, उसके हिसाब से वो सारी शादियाँ धूमधाम से ही होती है। तो आपका कोई हक नहीं है वहाँ पे जाके कमियाँ ढूंढे या वहाँ पे जाके कोई भी याद रखना कि वहाँ पे जाके ही करके हंसना नहीं है हमें कि कुछ कमियाँ दिखे या फिर कुछ कम फैसिलिटी दिखे तो चुपचाप सह लेना है। क्योंकि हर एक पे बारी आती है, आपका भी घर है, आपका भी समाज है, आपका भी कार्य है। और दूसरी बात मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि जो शादियाँ कर रहे हैं या फिर जिनके घर में शादियाँ होने वाली हैं तो या फिर शादी उनके घर में है, उनके लिए मैं बात कहूँगा कि आप उतना ही खर्चा करें जितना आपको बजट है, जितना आप कर सकते हैं। लोगों ने इतना किया या फिर इस गांव में उतना किया इसलिए मैं भी उतना करूँगा, ये बात आप बिल्कुल मत करना। क्योंकि कोकण में हमारे पेंड गाँव में, उरन पेंड पनवेल तालुका में बहुत धूमधाम से शादियाँ होती है हमारे आगरी समाज में। पर हर एक की कंडीशन उतनी नहीं रहती है। बहुत ज़्यादा लोग अमीर भी है, बहुत ज़्यादा लोग खर्चे करने वाले भी है, पर कुछ लोग गरीब भी है, वो उनकी कंडीशंस नहीं रहती। तो उनको मैं उन लोगों को एक ही बात कहूँगा कि आप हर एक शादी को कंपेयर करके, तुलना करके आप उस तरह की शादी करने की कोशिश मत करना, जितना अपना बजट है उतना ही खर्चा करना। इस बात को आप ध्यान से याद रखना क्योंकि आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं इस वजह से। क्योंकि समाज सिर्फ आएगा जाएगा, थोड़ा सा हंसेगा। मैं बोला ना, उस समाज के लिए जो हंसना आपका काम नहीं है क्योंकि हर एक पे बारी आती है। और आप कितना भी खर्चा करें, कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ ना कुछ छूटेगा और समाज उसी पे उंगली रखेगा और बोलेगा कि इसका ये रह गया है। तो याद रखना, कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ छुट्टा है। कंपेयर मत करना कि हमारे गांव में ऐसी शादियाँ होती है तो हमें इतना ही खर्चा करना है। नहीं भाई, जितना आपसे हो सकता है उतना ही खर्चा करके, उतना ही बजट रख के अपना कार्य को सफल कर देना। तो चलिए फिर हम अभी पेड़ में कुछ 2-3 हल्दियों के लिए जाएंगे। समाज में ये बदलाव होने ज़रूरी है क्योंकि समाज कुछ बातें मैं देखता हूँ कि हर एक गांव में ये पता चलती है कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, इसने ये कम किया, उसने वो कम किया। लोग हंसते, कमी रहती है या फिर कुछ छूट जाता है उस पर भी लोग हंसते हैं। ये बदलाव ज़रूरी है क्योंकि हर एक घर में कार्य होते हैं। आपका भी कंपेयर हो सकता है, आप भी कंपेयर किए जा सकते हैं, आपके भी कमी को हाईलाइट किया जा सकता है। इस बात को याद रखना।
कार्य होता है और आप थोड़ा एडजस्टमेंट भी कर लेना। तो चलिए फिर आप हल्दी के लिए निकलते हैं। अभी पेंट के भाल के गांव में हल्दी के लिए जाने के लिए निकले हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है वहाँ पे। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी वहाँ उस गांव में भी, तो मैं उस गांव को भी आपको दिखाऊंगा। शायद तीसरी मुंबई का सबसे अहम भाग वही है। और चलिए फिर देखते हैं उस गांव को। अभी हमारा पेंट भी जल्द ही मुंबई में शामिल होगा, न्यू मुंबई में शामिल होगा। तो चलिए फिर देखते हैं, मैं दिखाता हूँ उस गांव का अभी का माहौल। और बहुत ही अच्छा है वहाँ गाँव, सुहाना मौसम रहता है हमेशा और एक अलग ही फील है, मिट्टी से हम वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं फिर वहाँ का माहौल। कभी कभी मंजिल से भी खूबसूरत रास्ते लगते हैं। ये रास्ता हमेशा हमारे मन से जुड़ा रहेगा। यहाँ पे आई जगदम्बा देवी की यात्रा भी होती है वाशी की। अभी अप्रैल महीने में वो यात्रा भी होगी। कितना खूबसूरत रास्ता है ये भाल का। और ये जगह अभी डेवलप ज़्यादा नहीं हुई है, पर आने वाले समय में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। ये जगह बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी। हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं हमेशा हमेशा के लिए।